बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ड्राइव हुआ है थ्री ग्रीक वर्ड से, ट्राई, गोनी एंड मेट्रन। ट्राई मीन्स थ्री, गोनी मीन्स एंगल एंड मेट्रन मीन मेजरमेंट। तो इन अदर वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज़ कैलकुलस के अंदर है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है। हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे इसको। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जनाब बिजनेस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, सर्वेइंग के अंदर, इस तरह नेविगेशन में यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। एस्ट्रोनॉमी के अंदर या फिजिकल और सोशल साइंसेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। ये मोस्ट कॉमनली जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज़ है। सबसे पहले हम एंगल का कंसेप्ट देखते हैं जी। एंगल क्या होता है? टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। इसमें एक रे जो है उसको हम इनिशियल साइड कहते हैं और दूसरी रे जो होती है उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। और एंगल आइडेंटिफाई किया जाता है by showing direction of rotation from initial side to the terminal side. एंगल को पॉजिटिव या नेगेटिव कहा जाता है उसकी रोटेशन की बेस पे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, और अगर वो क्लॉकवाइज एंगल है, इस तरह का है, तो उसको हम नेगेटिव एंगल कंसिडर करेंगे। दिस वन विल बी द पॉजिटिव एंगल। ये आपका पॉजिटिव एंगल है और ये जो है वो आपका नेगेटिव एंगल है। एंगल्स को नॉर्मली जो डिनोट किया जाता है वो ग्रीक लेटर से किया जाता है, अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, फाई एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं कि एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है। तो एंगल को मेजर करने के लिए कॉमनली जो दो मेजरमेंट यूज की जाती हैं वो एक डिग्री मेजरमेंट सिस्टम है और एक रेडियंस मेजरमेंट सिस्टम है। ये जो डिग्री मेजरमेंट सिस्टम है इसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। अगर आपकी इनिशियल रे को रोटेट किया जाए एंटी क्लॉकवाइज सच दैट कि वो अपने साथ कंसाइड कर जाए, तो वो जो एंगल हमारे पास बनता है उसको हम 360 डिग्री एंगल कहते हैं। मींस जो आपकी वन रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज वो हमारे पास 360 डिग्री एंगल होता है। इसी तरह अगर हाफ रोटेशन की बात की जाए तो उसको हम 180 डिग्री एंगल या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और इसी तरह अगर 1/4 ऑफ रोटेशन की बात की जाए तो उसको 90 डिग्री एंगल या उसको राइट एंगल कहा जाता है। फर्दर 1 डिग्री को सब डिवाइड किया जाता है 60 पार्ट्स में और उसके एक पार्ट को 1 मिनट कहा जाता है। और इसी तरह 1 मिनट को सब डिवाइड किया जाता है 60 पार्ट में और उसके एक पार्ट को 1 सेकेंड कहा जाता है। इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम कहने की क्या रीजन है? As the system of measurement of angle owes its origin to the English, and because of 90 and 60 are the multiples of 6 and 10, so it is known as English system or sexagesimal system. तो आपने ये कुछ बातें याद रखनी है कि वन रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज वो हमारे पास 360 डिग्री एंगल होता है। 1 डिग्री जो है उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं और इसी तरह 1 मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं। अब आपको डिग्री, मिनट और सेकंड को अगर डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और इसी तरीके से अगर आपको डेसिमल फॉर्म के अंदर एंगल दिया जाए तो उसको डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर लेके आना है तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। देखें, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 1 मिनट जो है वो 60th पार्ट ऑफ डिग्री है। इसी तरीके से 1 सेकेंड जो है वो 60th पार्ट ऑफ मिनट है। तो अगर मैं 1 सेकेंड को डिग्री में लेके जाता हूं तो मुझे इसको 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। मेरे पास क्वेश्चन है 18 डिग्री 6 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 18 डिग्री प्लस 6 इंटू 1 मिनट प्लस 21 इंटू 1 सेकेंड।
अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दे 18 डिग्री 6, ये जो 1 मिनट है 1 मिनट की जगह आप 1/60 लगा दे तो ये डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप 1 सेकेंड की जगह 1/60 इंटू 60 लगा दे तो ये भी आपका डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। और इसको जब आप फाइनली ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो फाइनल आंसर है ये आपका डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेटर के अंदर हम किस तरीके से ये जो डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम है इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने कन्वर्ट करना है जी 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड्स को डेसिमल फॉर्म में। तो सबसे पहले मैंने 18 टाइप किया है। 18 टाइप करने के बाद ये डिग्री का बटन ये है जी आपके पास, इस डिग्री के बटन को प्रेस करूंगा। ये डिग्री का बटन प्रेस करने के बाद अब मैं 6 लिखता हूं, ये 6 टाइप करता हूं। 6 टाइप करने के बाद दोबारा जो है ये डिग्री का बटन प्रेस किया है और उसके बाद ये 21 लिख के दोबारा डिग्री का बटन प्रेस किया है। कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम डिग्री को डिग्री कंसिडर करेगा, सेकेंड टाइम जब आप डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो उसको मिनट कंसिडर करेगा, थर्ड टाइम जब उसको प्रेस करेंगे तो उसको सेकेंड कंसिडर करेगा। उसके बाद आप ये इक्वल का साइन प्रेस कर दें तो ये आपके पास आ गया जी 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकेंड। हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अगेन यहाँ पे ये डिग्री का बटन जब आप प्रेस करते जाएंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और अगेन अगर आप इसी डिग्री के बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपके पास दोबारा उसको डिग्री में उस आंसर को शो कर देगा। इसी तरह अगर हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल को डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम में या सेक्साडेसिमल सिस्टम में तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इस 21 डिग्री को सेपरेट कर लिया है और 0.256 डिग्री को हमने सेपरेट कर लिया है। 0.256 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 0.256 इंटू 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को मैंने कन्वर्ट किया है मिनट्स के अंदर। कैसे? 1 डिग्री की जगह 60 मिनट डाल दिए। जब इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 15.36 मिनट। अब हम 15 मिनट्स को सेपरेट कर लेते हैं और 0.36 मिनट को सेपरेट कर लेते हैं। 0.36 मिनट को मैं लिख सकता हूं 0.36 इंटू 1 मिनट। अब 1 मिनट की जगह हमने डाल लिया 60 सेकेंड्स। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 21.6 सेकेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन था 21.256 डिग्री, तो इसको हमने लिख लिया 21 डिग्री प्लस 0.256 डिग्री। 0.256 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 15.36 मिनट्स और ये 15 मिनट सेपरेट हो गया, 0.36 मिनट सेपरेट हो गया। 0.36 मिनट की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली 21.6 सेकेंड्स और इसको हमने राउंड कर लिया है क्योंकि हमने इसको डिग्री मिनट और सेकंड सिस्टम में रिप्रेजेंट करना था तो हम पॉइंट्स में सेकंड्स को लेके नहीं चलेंगे, हम इसको राउंड कर दिया है 22 सेकंड्स के अंदर। तो ये हमारे पास जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम से कन्वर्जन हो गई है सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था जी वो था 21.256 डिग्री। इसको हमने डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप कैलकुलेटर पे 21.256 डिग्री लिख के इक्वल प्रेस करते जाएंगे तो वो आपके पास ये डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देगा 21 डिग्री 15 मिनट एंड 21.6 सेकेंड में। अब हमारे पास एक और एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम है जिससे सर्कुलर सिस्टम कहा जाता है। सर्कुलर सिस्टम को समझने से पहले हम 1 रेडियन की डेफिनेशन देखते हैं कि रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन बेसिकली ये है कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस है। हम इस रेडियस के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल एक आर्क लेते हैं तो वो जो आर्क लेंथ है वो उसकी रेडियस के बराबर हो तो उससे बनने वाला ये जो एंगल होगा इस एंगल को 1 रेडियन कहा जाएगा। मींस अगर आप रेडियस के बराबर आर्क लेंथ लें तो उस आर्क लेंथ से बनने वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन होगा। रेडियन इज द measure of angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of a circle. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सर्कल है
जिसका रेडियस 2 यूनिट है, तो अगर आप 2 यूनिट के बराबर आर्क लेंथ लें तो उससे बनने वाला जो एंगल होगा वो आपके पास 1 रेडियन कहलाएगा। नाउ जी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लेंथ ऑफ आर्क और जो आपका सेंट्रल एंगल बन रहा है थीटा उसके दरमियान, कि आपका जो थीटा होता है वो L बाय आर होता है, वेयर L इज द आर्क लेंथ and r is the radius of the circle and theta is the central angle in radian। अगर आप रेडियन की डेफिनेशन को देखें तो हमने रेडियन की ये डेफिनेशन की थी कि एन एंगल ऑफ 1 रेडियन जो है उसकी जो आर्क लेंथ होती है वो 1 रेडियस के बराबर होती है। तो अगर आप हाफ रेडियन एंगल लेंगे तो जो आर्क लेंथ होगी वो भी हाफ रेडियस के बराबर होगी। इसी तरह अगर आप 2 रेडियंस एंगल लेंगे तो आर्क लेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 रेडियस होनी चाहिए। अगर आप एंगल थीटा रेडियन लें तो आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है थीटा इंटू आर। तो हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो हो गई थीटा इंटू आर। आर्क लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल हमारे पास बराबर हो गया थीटा इंटू आर, और इन अदर वर्ड्स थीटा हमारे पास हो गया एल बाय आर। ये आपने याद रखना है कि जो आप एंगल ले रहे हैं वो रेडियन मेजरमेंट के अंदर ले रहे हैं, गलती से भी इसको डिग्री के अंदर ना लीजिएगा। ये इसका अल्टरनेटिव प्रूफ है जी। ये हम जब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे तो उसके साथ मैं इसका ये अल्टरनेट प्रूफ भी डिस्कस करूंगा। नाउ अब हमने कन्वर्जन देखनी है जी, रेडियंस इनटू डिग्रीज एंड डिग्रीज इनटू रेडियन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो सर्कल का जो एक पूरा रेवोल्यूशन होता है, तो ये जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है ये डिग्रीज के अंदर 360 डिग्री की इक्वल होता है। हमने ये देखना है कि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन रेडियंस में किस चीज के बराबर है। आपको पता है कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। अगर हम आर्क लेंथ को 2 पाई आर के इक्वल लें तो जो थीटा रेडियंस है वो हमारे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम कंप्लीट रेवोल्यूशन का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं इन रेडियंस। आपको पता है कि आर्क लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हमारे पास होता है 2 पाई आर। तो L की जगह 2 पाई आर हमने पुट कर दिया, आर आर से कैंसिल हो गया, तो थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर आ गया, 2 पाई रेडियन। इट मींस जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है रेडियन के अंदर वो आपके पास 2 पाई रेडियन होता। अब हम डिग्री के साथ इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं। 2 पाई रेडियन हमारे पास अगर 360 डिग्री इक्वल हो तो पाई रेडियन किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मींस 180 डिग्री। और अगर आपने 1 रेडियन फाइंड आउट करना है तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री बाय पाई। पाई आपके पास होता है 3.14159 एंड सो ऑन। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 रेडियन आपके पास इक्वल आता है 57.296 डिग्री के। इसी तरह अगर 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मैं यहां से आपको कंप्लीट सिंप्लीफाई करके देता हूं कि 360 डिग्री आपके पास बराबर हो गया 2 पाई रेडियंस के। तो यहां से 1 डिग्री आपके पास बराबर हो गया 2 पाई ओवर 360 रेडियंस के, और यहां से 2 इससे कैंसिल होगा तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियंस। आप पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 3.14159, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट आ जाएगा 0.0175 रेडियंस। तो आपके पास जो 1 डिग्री है 1 डिग्री होता है 0.0175 रेडियन, और 1 रेडियन आपके पास बराबर होता है 57.296 डिग्री के। अब हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 9.1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सेजेसिमल मेजर ऑफ एंगल इन रेडियंस। हमें डिग्री, मिनट और सेकंड्स के अंदर एंगल गिवन होंगे, हमने उनको रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 30 डिग्री को हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 180 डिग्री हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है पाई रेडियंस के। और यहां से अगर आप 1 डिग्री निकालें
तो ये 180 जो है वो इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिग्री आपके पास बराबर होगा पाई बाय 180 रेडियंस के। तो अगर हमने 30 डिग्री निकालना है तो 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, और ये 30 एज इट इज 1 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, पाई बाय 180, ये दोनों कैंसिल होंगे, 36 और 180 होता है, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियंस। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में कर रहा हूं जी। इसमें फोर्थ पार्ट हमें गिवन है जी कि आपने कन्वर्ट करना है 75 डिग्री को रेडियंस में। एज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। सो 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 75 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, 75 एज इट इज 1 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें जो कि रेडियंस में है, तो ये 15 के साथ कैंसिलेशन हो जाएगी, 15 5s आर 75 एंड 15 12s आर 180, तो ये आपका बन जाएगा जी 5 पाई बाय 12 रेडियंस। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 करा रहा हूं जो मैं आपको। पार्ट नंबर 10 है कि आपने 10 डिग्री 15 मिनट्स को कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। एज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। अब ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो डिग्री और मिनट में है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा डिग्रीज के अंदर। तो डिग्रीज के अंदर कैसे जाएगा जी, इसको मैं लिख सकता हूं 10 डिग्री 15 मिनट्स को लिखा जा सकता है 10 डिग्री प्लस 15 मिनट्स, ये हो गया 10 डिग्री। इसको अगर मैंने डिग्रीज के अंदर शिफ्ट करना है तो इसको हम 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया 10 डिग्री और ये बन गया 1/4 डिग्री। एलसीएम ले लें इसका, 4 एलसीएम आ गया और ये आपका बन गया 40 प्लस 1 डिग्री, तो ये आपका बन गया 41/4 डिग्री। नाउ इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, 41/4 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 41/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा जी 1 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू पुट करने पाई बाय 180, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 41 पाई बाय 184 आर 720 रेडियंस। एक पार्ट हम इसका और कर लेते हैं जी, 12 पार्ट में यहां पे करा देता हूं। 12 पार्ट हमारे पास जी 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो सबसे पहले क्या होगा जी, वो उसी तरह आपने लिख लेना है एज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, और उसके बाद हमें सारे को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डिग्री के अंदर कन्वर्जन के लिए मैं इसको लिख सकता हूं 75 डिग्री प्लस 6 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स। ये अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ये 75 डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 6/60 डिग्री, और इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 30 डिवाइडेड बाय, ये 60 से डिवाइड होगा तो ये मिनट्स में कन्वर्ट होगा, अगेन 60 से डिवाइड होगा तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 75 डिग्री ये कैंसिल होके रह जाएगा 1/10 डिग्री, और ये कैंसिल होके रह जाएगा 1/120 डिग्री। एलसीएम ले लें इसका, तो एलसीएम आ जाएगा 120, 75 को 120 से मल्टीप्लाई करें, वन को जो है वो आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें और प्लस 1 ऐसे, तो ये आपके पास बन जाएगा 9013 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं जी, एज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस।
So 9013 by 120 degree can be written as 9013 into 120 multiplied by 1 degree, और 1 डिग्री की जगह आप उसकी रेडियंस वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 9013 पाई डिवाइडेड बाय 21600 रेडियंस। नाउ देखें जी कैलकुलेटर के ऊपर हमने कैसे कन्वर्ट करना है ये 10 डिग्री 15 मिनट्स को हम डिग्री के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आप लिखें 10 ये डिग्री का बटन प्रेस करें, 15 ये डिग्री का बटन प्रेस करें, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये लिखा आ रहा है 10 डिग्री 15 मिनट्स। इस डिग्री के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आ रहा है 10.2। इसको अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में करना चाहते हैं तो ये SD का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ गया 41/4। तो इस तरीके से आप जो है वो डिग्री मिनट सेकंड्स को सिर्फ डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकंड्स को भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड्स, इक्वल प्रेस किया, ये बटन प्रेस किया है जी डिग्री वाला, तो ये 75.10833 आ गया। ये बटन प्रेस करता हूँ SD वाला, इट विल गिव्स 9013/120 डिग्री। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल इनटू मेजर ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब आपने इसको डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है जी कि π/8 को आप कन्वर्ट करें सेक्साडेसिमल सिस्टम में, एज वी नो दैट पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर इसको हमने डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली पाई रेडियंस की जगह 180 डिग्री पुट कर दूंगा। तो π/8 रेडियंस जो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 180/8 के अंदर। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 180 डिवाइडेड बाय 8, इट विल गिव्स 45/2 विच इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। नाउ इसको मिनट सेकंड सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने सिंपली ये डिग्री का बटन प्रेस कर दें तो वो आपको कन्वर्ट कर दे देगा 22 डिग्री 30 मिनट 0 सेकंड्स। इसको मैं प्रॉपर सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ पे ये बनेगा आपके पास 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, 22 डिग्री प्लस ये 0.5 को अगर मैंने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ गया 22 डिग्री प्लस 30 मिनट्स विच इज इक्वल टू 22 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये हमारे पास π/8 रेडियंस जो है वो कन्वर्ट हो गए 22 डिग्री इंटू 30 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट मैं 9th पार्ट करवा रहा हूं जी आपको। 9th पार्ट है हमारे पास 7π/12 को हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज के अंदर। उसी तरह एज वी नो दैट पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई की जगह आप 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करना। तो 7π/12 रेडियंस जो है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 7 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इंटू 180 इट विल गिव 1260/12। तो ये आपके पास आ गया जी 105 डिग्री। ये फ्रैक्शन में आया नहीं है जी। तो 7π/12 रेडियंस की वैल्यू आपके पास आ गई 105 डिग्री। लास्ट 15th पार्ट देखें जी। 15th पार्ट है 19π/32 रेडियंस को आपने कन्वर्ट करना है डिग्रीज के अंदर। तो as we know that
पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 19 पाई बाय 32 ये आपका इक्वल हो जाएगा 19 बाय 32 इंटू 180 डिग्री। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जी। 19 इंटू 180 विल गिव्स, ये आपका बन गया जी 3420 डिग्री बाय 32 divided by 32, it will gives 106.875 डिग्री। नाउ इसको डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम में लेके जाने के लिए डायरेक्ट ये बटन प्रेस करेंगे तो ये दे देगा 106 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड्स। तो मैं इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेता हूँ जी। ये हो गया 106 डिग्री प्लस 0.875 डिग्री। तो ये 106 डिग्री एज इट इज, 0.875 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 106 डिग्री 0.875 multiplied by 60, so it will gives 52.5 मिनट। अगेन जनाब ये जो फ्रैक्शनल मिनट्स हैं इनको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे जनाब, आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 106 डिग्री प्लस 52 मिनट, 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 30 सेकंड्स आ जाएगा जी। तो आंसर आपके पास आ गया 106 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड्स है। तो 19 पाई बाय 32 रेडियंस इसके बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। आपके पास एक वॉच है, फॉर एग्जांपल ये मैं एक वॉच बना रहा हूं, यहाँ पे हो गया जी 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। जब 4 बज रहे होंगे तो आपके पास एक नीडल यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी। आपने बेसिकली ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा जो है, ये आपने फाइंड आउट करना है कि जब घड़ी के ऊपर 4 बज रहे होंगे तो उस वक्त वो कितना एंगल बना रही है। स्टार्ट करते हैं जी इसको। देखें जी, आपको पता है कि टोटल जो वॉच का एंगल है ये 360 डिग्री है और अगर रेडियंस में देखा जाए तो 2 पाई रेडियंस है। तो जो एंगल ट्रेस हो रहा है, एंगल ट्रेस्ड इन 12 आवर्स, 12 आवर्स के अंदर कितना एंगल ट्रेस हो रहा है जी, ये हमारे पास हो रहा है 2 पाई रेडियंस। तो हमारे पास 1 आवर के अंदर कितना एंगल ट्रेस होगा, ये 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 1 आवर के अंदर π/6 रेडियंस एंगल ट्रेस होगा। तो हमें चाहिए एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। सो एंगल बिटवीन हैंड्स of a watch at 4 o'clock। तो 4 घंटों में कितना एंगल आएगा जी उसका, सिंपली ये जो 1 आवर का एंगल है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी, ये कैंसिल हो जाएगा 2, 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 π/3 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड थीटा व्हेन L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि हमारे पास आर्क लेंथ किस चीज के बराबर होती है, एज वी नो दैट L इज इक्वल टू R थीटा। ये बात आपने याद रखनी है जी कि L और R की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये मीटर्स के अंदर है तो ये भी मीटर्स के अंदर होना चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर्स में है तो ये भी सेंटीमीटर्स में होना चाहिए। दोनों की यूनिट आपने सेम करनी है, डजेंट मैटर
कि आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, उनकी यूनिट सेम होने चाहिए। और जो थीटा आपका है वो हमेशा आपके पास रेडियंस के अंदर होना चाहिए। ना यहां पे हमने थीटा फाइंड आउट करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, एल और आर की वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.5, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.5 इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5 बाय 2.5 रेडियंस। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, डिवाइडेड बाय 2.5 विच इज इक्वल टू 3/5 रेडियंस। तो ये जनाब आपका जो थीटा है वो हमारे पास आ गया 3/5 रेडियंस, इन अदर वर्ड 0.6 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड एल व्हेन, इसका मैं यहां पे दूसरा पार्ट कर लेता हूं। थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट्स एंड आर इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू 18 मिलीमीटर्स। देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो थीटा है वो हर सूरत के अंदर रेडियंस के अंदर होना चाहिए, डिग्रीज के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है। तो थीटा को सबसे पहले हम रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको पहले डिग्री मिनट से डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं जी। तो ये मेरे पास आ गया जी 65.33 डिग्रीज। अब इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करें, 33 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाइड बाय 3.14159 डिवाइडेड बाय 180। तो ये जनाब आपका अप्रॉक्सीमेटली थीटा जो है वो आ रहा है 1.14 रेडियंस। नाउ अब हमने एल फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर की जगह आ गया 1.14 रेडियंस, ओ सॉरी आर की जगह आ गया 18 मिलीमीटर और थीटा की जगह आ गया 1.14 रेडियंस। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 18 के साथ, तो हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो आ गई 20.52। क्योंकि ये रेडियस मिलीमीटर में था तो इसकी जो आर्क लेंथ है वो भी हमारे पास मिलीमीटर के अंदर होगी। तो ये आ गई जी आपकी आर्क लेंथ और ये है आपका फाइनल आंसर।